तो गाइस आपकी इज़्ज़त की जो ये दोनों एपिसोड्स आई हैं इट वाज़ अमेज़िंग, लेकिन ऑफ कोर्स एक बहुत बुरी फीलिंग इसके साथ ये भी स्टक थी कि यार अगर आप हमें ये सब टीज़र्स और प्रोमोज़ ना दिखाते कि बीना इवेंचुअली वो भागेगी, और हमें तो ये तक पता है कि वो ट्रेन में बहराम के साथ थी और फिर उसके बाद ये पकड़े भी जाएँगे। तो अगर आप ये हमें ना दिखाएँ तो उसमें क्या जाता है? आप हमें जो है वो उनकी बैक स्टोरी और फिर उनके जो लड़ाई के सीन्स थे वो दिखा के वैसे भी इंट्रिग रख सकते थे। और कुछ बहराम के अपने सेपरेट सीन्स दिखा सकते थे, लेकिन ये कनेक्शन बनाना ये हमारे लिए कितना ज़्यादा सरप्राइजिंग होता और कितना जो है वो अट्रैक्टिव होता कि यार बीना ये अट्रैक्शन पॉइंट होता है, बीना क्या करेगी? अब वो जो उसके दिमाग में चल रहा है, आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा है कि वो क्या करने वाली है? वो जिस तरीके से वो घूम रही थी, एक-एक चीज़ को एनालाइज़ कर रही थी कि मेरी बच्चियाँ, मेरा बेटा जो है वो भी मेरे नहीं रहे हैं, और जो मेरा हस्बैंड है वो किस तरीके से दूसरी शादी की तरफ जा रहा है मुझे बताए बगैर, मेरी सास मुझसे ही कपड़े और ज़ेवर निकलवा रही है। ये सब वो लोग करते रहे, वो ऑब्ज़र्व करती रही कि क्या मैं जो करना चाह रही हूँ, जो स्टेप लेने जा रही हूँ, उसके एक्सप्रेशन से ये पोर्ट्रे होता था कि वो कुछ करने तो जा रही है, लेकिन वो फैसला नहीं कर पा रही है। तो ये अगर आप हमें ना दिखाते तो कितना ज़्यादा सरप्राइज़िंग होता यार, हुआ क्या? वो डेड बॉडी वाला जो सीन था वो देख के हमें कितना ज़्यादा वो होता कि यार अगर ये भी ना हुई सो व्हाट? तो यहाँ से मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंटमेंट होती है कि आप जो है वो व्यूज़ और उन चीज़ों के चक्कर में जो सब कुछ आप लोग हमें वो दिखा देते हैं। बट बहरहाल बात कर लेते हैं आपकी इज़्ज़त के बारे में, 2 एपिसोड्स के बारे में। सो वेलकम टू द हॉट प्लैनेट। जल्दी से द हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। सो गाइस, ये जो एपिसोड्स थी बहुत मज़ेदार थी। मज़ेदार होने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो बाइपोलर पर्सनैलिटी हमारे ताबिश भाई की है, यार क्या मतलब ज़बरदस्त। पहली बात तो ये कि क्या ज़बरदस्त अदाकारी है एहसन खान की। और जिस तरह उसने अपना मूड शिफ्ट किया है फ्रॉम बीइंग एक एक बंदा जो कि मतलब अपनी बीवी के साथ उन तमाम यादों में चला गया जब उसे लगा कि इसने एक्चुअली खो दिया उसे, और फिर जब वो वापस से शिफ्ट मारता है कि मतलब मुझे क्या, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो वो जो है ना बहुत ज्यादा अमेजिंग मुझे लगा एक्चुअली कि कितनी अच्छी उन्होंने अच्छे तरीके से उस चीज को पोर्ट्रेयल किया है कि हमें एक लम्हे के लिए लगा कि ये वापस चला गया है उसकी तरफ, और अब उसको एहसास हो गया कि मैं कितना गलत कर रहा था, एंड देन द नेक्स्ट मोमेंट ही रियली शिफ्ट्स, तो हमें उससे नफरत हो गई। तो एहसन खान ने उसमें बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग का मुजाहिरा किया है, और बीना और वह हुसैन इज डूइंग अ ग्रेट एंड फैब जॉब विद दिस रोल। ना हो के भी एपिसोड में हमारे जहनों में, हमारे दिमाग में बीना की शक्ल और उसके एक्सप्रेशन नक्श थे कि वो कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या फील कर रही होगी। सो आई थिंक शी हैज़ डन अ रियली ग्रेट एंड फिनोमिनल जॉब। सानिया सईद वंस अगेन जिस तरीके से वो भी एक बाइपोलर अजीब, मतलब वही वाली जो सास होती है जो एडिक्टेड होती है बेसिकली अपनी बहू से, उसको आदत हो जाती है उसकी और उसके बगैर रह नहीं सकती, लेकिन वो कभी दिल से उसे उस तरह प्यार कर नहीं सकती। तो इसी हवाले से वो परेशान है अपनी बहू के लिए कि कहाँ चली गई, और दिल पे हाथ रख के कि हाय अल्लाह मेरी बहू कहाँ गई वो। तो मेरे ख्याल से हर कोई अपनी-अपनी जॉब जो ये मेन कैरेक्टर्स हैं, बहुत अच्छे से परफ़ॉर्म करे। और जिस तरह ताबिश जो है वो तमाम बातों को सोच रहा होता है, तो हमें इस दफ़ा बैक स्टोरी भी बहुत ज़्यादा मिली, हमें बहुत मज़ा आया कि किस तरह जब वो ताबिश बीना के पीछे-पीछे गया था, कैसे हुई कैसे थी इनकी शादी। सो इट टर्न्स आउट कि भई अच्छा, मैं एडिटर को जो मेकअप स्टाइलिस्ट हैं, उन सबको मैं बहुत प्रेज़ करना चाहूँगी। यार आपने एहसन खान की क्या ज़बरदस्त ट्रांसफ़ॉर्मेशन की है ना, आई थिंक एहसन खान के ऊपर ही ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ज़रूरत ज़्यादा थी, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली फोकस इस बात पे किया है कि ये मर्द जो है वो 50 साल के करीब है जो कि जवान लड़की से शादी कर रहा है। उर्वा के कैरेक्टर में भी इन्होंने काफ़ी मुझे लगता है कि चेंज इस तरह किया है कि पहले वो लगती थी एक छोटी-सी ऐसी भागती सी इधर-उधर भागती हुई लाइवली सी लड़की जो पढ़ाई करती है, शर्माती भी है। और अब जो है वो एक प्रॉपर जो 2 बच्चों की माँ होती है ना, जिसके कंधों पे ज़िम्मेदारियों का भी बहुत बोझ होता है अक्सर। सो हर तरीके से एहसन खान की तो अमेजिंग और फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन है। जवानी वाला और जो उम्र वाला उनका दिखाया है। सो हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे मज़े की जो मुझे बात लगती है कि भाई वो जिस तरह गाड़ी में सोच रहा होता है और वो जा रहा होता है बीना के बारे में सोचते हुए, और हमने सब कुछ देखा कि यार वो किस तरह उसके पीछे-पीछे भागा करता था। एंड मैंने एक कमेंट भी पढ़ा बहुत अच्छा कि यार देखो ये वो बंदा है जो कह रहा था कि अभी एजुकेटेड नहीं रही है और ये मेरे साथ चलने के लायक नहीं है, और वो एजुकेशन उसकी रही किस वजह से थी? इस वजह से क्योंकि आप उसके पीछे-पीछे जाया करते थे तब, और उसने जो है वो एजुकेशन छोड़ के आपसे शादी की। तो जो वो पूरा दिखाया है कि जो उसकी माँ होती है वो कहती है कि तुम्हारी बहनों की ज़िम्मेदारी है, तुम्हारा रिश्ता किस मुँह से लेके जाऊँ? वो एक प्रॉपर्टी डीलर था, कुछ ख़ास नहीं था, और रिजेक्ट भी हो गया था बीना के हवालों से। फिर वो जब बीना से स्पेशली जाके रिक्वेस्ट करता है तो बीना सॉ समथिंग इन हिज़ आइज़, और फिर वो जो है वो फ़ैसला करती है और अपने माँ-बाप को भी मना लेती है। तो उस बेचारी ने उसके लिए कितना कुछ किया, और वो तो 5 साल का वेट करने का कहता है, लेकिन उनकी शादी फ़ौरन हो जाती है जिसकी वजह से बीना की ऑफ़ कोर्स एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई होगी। तो
ये सब सोच के जब वो कहता है कि बीना मैं तो आज भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, सो इज इट अ ट्रुथ और वाज इट जस्ट अ मोमेंट और एन इमोशन, दैट्स इट। ये बात मुझे अभी समझ नहीं आई है कि फॉर ग्रांटेड तो उसने बाद में जो इसीलिए लिया कि भाई वो जिंदा है, बच गई है, तो अब उसको फिर फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया। ये बात भी मुझे अच्छी लगी कि उसने अपने पुराने एक दोस्त को कॉल किया जो कि उस वक्त उसके साथ हुआ करता था और जिससे अब वो मिलता भी नहीं है, तो वो दोस्त भी हैरान कि भाई खैरियत है, आज कैसे याद आ गई। तो ये भी एक बहुत बड़ी रियलिटी दिखाई है कि जब इंसान अमीर पैसे वाला हो जाता है ना, तो सबसे पहले अपने साथ देने वाले दोस्त जो उस अमीरी और उस रुतबे में उसके बराबर नहीं पहुंच पाए होते, उनको छोड़ देता है और नए नए दोस्त बना लेता है। तो अब उसने जो है वो किसी अपने अमीर और नए दोस्त को याद नहीं किया, बल्कि उसी दोस्त को याद किया जिस दौर में वो जिस इस राज का रखवाला था, वो बीना, और ये सारी स्टोरी का पता है उसको। तो वो उसको साथ लेके जाते हैं डेड बॉडी देखने, और जिस तरह द वे ताबिश वॉज क्राइंग यार, मतलब किस तरीके से बिल्लक बिल्लक के रो रहा था कि यार मैं नहीं देख सकता, मैं क्या करूंगी वो। एंड देन उसका दोस्त कहता है कि देखो देखो, मुझे तो पहले लगा कि यार बीना की तो इतना सब कुछ देखें, इतना रियल उसमें इमोशंस को डाला गया है कि अगर हमें ये सब ना पता होता तो फिर तो हम बिल्कुल यही समझते कि बीना की ही डेड बॉडी है। मगर जब उसने देखा तो वो बीना की डेड बॉडी नहीं थी, एंड ही वाज देन क्राइंग विद द टीयर्स ऑफ जॉय। तो बहरहाल वहां से बाहर आके जब वो अब उसका दोस्त फुली सीन में आ चुका है, फुल कैरेक्टर में आ चुका है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक भाभी मिल नहीं जाती। तो द मोमेंट ही शिफ्ट देन कि यार होगी कहीं, रहे कहीं, मुझे क्या। और ये किया उसने मेरे साथ, वो किया, तो मुझे जो है ना बड़ी इस बात पे वो कि यार देखो मतलब किस किस्म का ये आदमी दिखाया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार सम हाउ डीप डाउन आई फील लाइक मुझे नहीं लगता इन दोनों का रियूनियन होना चाहिए, जब ताबिश को एहसास हो भी जाए कि वो कितना गलत है। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं रिश्ते में भी जो कभी क्रॉस नहीं होनी चाहिए। एंड वो उसने क्रॉस कर ली है, जैसे बीवी से तलाक की बात करना, जैसे बीवी के ऊपर दूसरी शादी की बात करना, और जो है वो उस पे हाथ उठाना या उस पे शक कर लेना उसके साफ किरदार होने के बावजूद। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि मैं समझती हूँ कि इनमें जो है ना वो होना नहीं चाहिए आपका रियूनियन। हाँ, बाकी बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जिसमें आप एक दूसरे को कभी कभार गलत लैंग्वेज भी यूज कर देते हो, कभी कभार एक दूसरे को बहुत ज्यादा बोल देते हो, कभी आपके ऊपर इमोशनल बैगेज बहुत ज्यादा होता है आपकी किसी सिचुएशन की वजह से। लेकिन कुछ चीजें कि अगर आप रिप्लेस करने की बात कर चुके हो अपनी वाइफ को या छोड़ने की, दैट्स इट, आई थिंक सो, तब मुझे नहीं लगता कि वो उस इंसान पर दोबारा ट्रस्ट करना चाहिए। तो बहरहाल हम ये तो स्टोरी में देखेंगे कि आगे आगे होता क्या है। बट आई थिंक ये जो सब दिखाया था ये बहुत ज़्यादा ट्रूली फिनोमिनल था, अमेजिंग था। एंड फिर उसके बाद भाई वो शिफ्ट हो जाता है। अब जो पुलिस डीआईजी ने जो बात की है, जो चौधरी साहब और उसके दरमियान बात होती है, और डीआईजी ने जो बात की है कि ट्रेस भी कर लिया गया है कि भाई वो किसी लड़के के साथ भागे। अच्छा देखें, अब ताबिश को जो दिखाया है कि उसे 100% पता है कि उसकी बीवी का कैरेक्टर जो है वो कैसा है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, उसको सबूत मिल रहे हैं कि वो गई है किसी के साथ, लेकिन स्टिल वो कह रहा है कि यार बीना ऐसी नहीं हो सकती। सो मेरा उन मर्दों से भी देखे ना, यही सवाल एक ड्रामा में उठाया गया है हम सबके लिए कि यार मतलब लिटरली मर्द को कोई मसला ना हो फिर भी वो चीट कर सकता है, तो फिर ये तो एक चीज खत्म ही हो गई ना इस हवाले से, कि जो कहा जाता है कि तुम्हारा ही कोई कसूर होगा, तुम्हारी कोई गलती होगी, तो आपने तो ये चीज ही खत्म कर दी ना। क्योंकि उसको वाकई में लिटरली उसको कोई मसला ही नहीं है अपनी बीवी से, वो हर लिहाज से उससे खुश है। तो उसको पता भी है कि वो उस कैरेक्टर की नहीं है जिस कैरेक्टर का वो है। तो कोई बहाना नहीं चाहिए होता, जस्ट दे वांट, व्हेन दे वांट इट दे कैन डू इट। तो ये सब जो है ना ये मसाइल हैं। और मुझे बड़ा वो हुआ कि देखो बीना का किरदार वही घटिया, उसके किरदार की गवाही वही घटिया शोहर दे रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे छोड़ने को और उसके ऊपर कोई और लाने को तैयार है। और जिस तरह वो अपने दोस्त से कहता है कि यार मुझे ना अब ऐसा लगता है कि मेरे साथ चलने वाली कोई होनी चाहिए, बीना तो बहुत जाहिल है, उसको चीज़ों का पता नहीं है। सो भाई ये ठीक है कि ये वही थी आपकी जर्नी में, आपके मुश्किल वक्त में साथ थी, और अब आपको जब आप आगे निकल गए हो तो वो आपको जाहिल लगना शुरू हो जाती है। एंड नाउ इफ आई वांट टू टॉक फर्दर, जिस तरह हमने देखा, अच्छा यहाँ में जो सबसे वियर्ड बात मुझे लगी है कि बीना की जो अम्मी जो भी एक्ट्रेस ने रोल प्ले करी है, मुझे ये है कि यार ये चीज डायरेक्टर ने भी नोटिस नहीं करी कि एक माँ, उनको ऑब्वियसली उसको ऐसी माँ तो दिखाया नहीं है कि वो बिल्कुल ही केयरलेस हो। हाँ वो टिपिकल माँ है, वही बेटियों को सबक पढ़ाना, बेटा खुश रहो ये रहो। तो ऐसी तो नहीं है, एटलीस्ट उसने अपनी बेटी को प्यार भी किया, उसके सर भी रखा गोद में, तो उसको ऐसा कुछ तो दिखाना चाहिए, तुम्हारी बेटी गायब है तो कहाँ चली गई, वो किडनैप भी हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है। तो उसका जो इतना अजीब सा रिएक्शन, इतना चिल और कूल के साथ जो है वो ज्यादा फिक्रमंद दिखाई है, उसके एक्सप्रेशन। ऑफ कोर्स शी सानिया सईद, मगर यार एक नेचुरल एक जनरल जो दोस्त था, वो भी कौन सा कोई ऐसा रिनाउंड एक्टर है, मगर वो भी कैरेक्टर में ही था ना।
तो माँ का ऐसे दिखा रहे हैं जैसे वो बीना की सास थे किसी और के बारे में कोई इयादत करने आई हैं कि हाँ ठीक है बहन, आप क्या हुआ, खैरियत है, जैसे उनकी बेटी खो गई हो। भाई आपकी अपनी बेटी खो गई है, लिटरली आप लोग ऐसे आए हो जैसे आप किसी के घर पे किसी परेशानी में आते हो। माँ का तो हशर बुरा हो जाता है, वो बैन करती है, वो रोती है कि मेरी बेटी कहाँ है, कहाँ चली गई। चलो ठीक है, ये सब ना कहिए कि उसके शौहर ने कुछ किया होगा उसके साथ, टिपिकल माँ रहे, लेकिन बेटी तो गायब है ना। तो एक माँ का इंस्टिंक्ट तो आप दिखाएं। तो बहुत मुझे वियर्ड लगा कि इतना सिंपल रिएक्शन दिखा रहे हैं कि यार कहाँ गई होगी बीना, कहाँ चली गई। अरे भाई वो किसी के भी घर नहीं है, वो लापता है। कितनी डेंजरस बात है, हाउ डेंजरस इट साउंड्स। तो फिर जो है वो उसको लेके भाई जो होता है वो उसको सुना देता है। जो एहसन खान है, जब वो डीआईजी के कहने पे जब वो जाके चेक करता है कि जेवर भी गायब होते हैं, तो वो कहता है कि ऐसे केसेस में जब लड़कियां भागती हैं तो फिर वो जेवर लेके भागती है। अब ये भी मुझे गाइस आप लोग बताइए कि क्या बाकी में बीना जेवर लेके भागी होगी, या जो है वो ये जेवर उसने कहीं छुपा दिए जस्ट उसकी इज्जत खराब करने के लिए। तो ये सब कुछ उसकी इज्जत खराब करने के लिए। अच्छा हाँ, पहली एपिसोड जो थी उसका एंड उस पे हुआ था कि जब बीना कॉल करके कहती है मुझे तलाक चाहिए। सो अब उसका आ रहा है गुस्सा कि तलाक भी चाहिए, जेवर भी ले ली, किसी के साथ भी पाई गई है। तो अब जो है ना वो खड़ा है और अब उसको समझ नहीं आ रहा है। और अब वो जो दूसरी लड़की है जो उससे शादी करी थी वो भी ये कह रही है कि मैं इसकी देखना इमेज कैसे खराब करूंगी। तो नाउ ताबिश इज गोइंग टू बी इन अ सीरियस ट्रबल, आई थिंक सो। और अब उसको एहसास होगा जब सीधी सीधी जिंदगी में चलते हुए आपको बिला वजह करने का शौक हो जाए खराबी, तो फिर ऐसा होता है। बच्चों को बिल्कुल इस सीन से गायब कर दिया। पहले वो बच्ची थी, फिक्रमंद थी, बार बार उसको वही कमरे में आईने के सामने बैठा देते हैं। सो आई थिंक दिस नीड्स टू बी चेंज्ड। और फिर और मजे की बात भाई कि बीना की किसी के फोन में तस्वीर ही नहीं है, किसी को भी नहीं मिल रही कि बीना की फोटो मांगी जा रही, किसी के पास बीना की कोई फोटो ही नहीं है। तो ये कितनी खतरनाक बात है कि उसके पास एक गैर लड़की की तस्वीरें मौजूद हैं बहुत सारी, लेकिन कब से वो नहीं देख रहा बीना को, ये उसे नजर नहीं आ रहा। तो यही एहसास दिलाने के लिए बीना उसे गई है कि मैं जब नजर नहीं आ रही ना तो फिर मैं कुछ ऐसा करूंगी कि अब मैं ही नजर आऊं। तो ये एहसास भी दिलाना कभी कभी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। एंड दैट्स व्हाई अब देखें किसी के पास भी कोई फोटो नहीं है, मतलब वो सबके लिए सिर्फ एक काम का जरिया थी। दैट्स व्हाई वो सबको याद थी। जिस दिन उनके काम पूरे नहीं, उन्हें याद आ गया बीना घर से गायब है। लेकिन क्या वो एक जिंदा इंसान की तरह जी रही है, क्या वो खुश रह रही है, ये किसी को भी आइडिया नहीं है। और उसकी कोई तस्वीर किसी के पास नहीं है। थैंक गॉड बच्ची के पास से निकल आए। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट आपकी इज्जत। आप लोगों को ड्रामा पसंद आ रहा है तो जरूर अपने थॉट्स कमेंट करें एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉटलाइन।